बेटा, बहुत काम करते हो, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। देखो ना, अभी तक तुम्हारी कोई भी बहू नहीं आई है। मुझे भी अब सहारा की आवश्यकता है। बेटा, तुम मुझे एक बहू लाकर दे दो। अरे माँ, मैं बहू लाकर आपको दे दूं, लेकिन खुद ही बताइए, हमारे रिश्तेदार तो कोई भी विवाह का प्रस्ताव नहीं लेकर आते हैं, तो कैसे चलेगा माँ? खुद ही बताइए ना। अरे बेटा, अब मैं वृद्ध होती चली जा रही हूँ और खाने बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। इसलिए बेटा, अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। माँ, मैं विवाह आज ही कर लूं, मैं तो कहूँ अब ही कर लूं, लेकिन कोई विवाह करने के लिए तो लेकर आए। मैं ऐसे तो किसी भी गांव की लड़की को पकड़ कर नहीं ले आऊंगा। अरे बेटा, मुझे समझ नहीं आता है। तुम इतना काम धंधा करते हो, सभी सही है तुम्हारा काम धंधा करना, लेकिन तुम्हारा विवाह क्यों नहीं होता है? अरे माँ, विवाह करने के लिए कोई ना कोई प्रस्ताव तो आना ही चाहिए, लेकिन जब से मैं युवा अवस्था में आया हूँ, एक भी प्रस्ताव हमारे घर पर विवाह के लिए नहीं आया है। अरे बेटा, अब प्रस्ताव नहीं आएगा तो तुम्हारा विवाह कैसे होगा? और मैं वृद्ध होती चली जा रही हूँ, और वृद्ध होने के कारण मैं कितनी देर तक खाना बनाऊंगी? अब मुझे भी सहारा की आवश्यकता है। अरे माँ, चिंता मत करो, मेहनत करने वाले को प्रभु देखते हैं, और एक ना एक दिन विवाह तो मेरा होएगा ही। मैं कुमारा तो रह नहीं जाऊंगा, इसलिए माँ आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। अरे बेटा, एक माँ हूँ, माँ चिंता नहीं करेगी तो कौन चिंता करेगा? इसलिए बेटा, तुम जल्दी से जल्दी एक बहू ला कर दे दो। अरे माँ, मैं कोशिश कर सकता हूँ, यह तो नहीं कह सकता हूँ कि आपको मैं बहू अभी ला कर दे दूँ। हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अभी बहू ला कर दे दो। गोविंद अपनी माँ का एक इकलौता पुत्र था, जो बहुत ही ज़्यादा मेहनती होने के कारण अभी तक उसका विवाह नहीं हुआ था। उसके रिश्तेदारों में कोई भी उसके पास विवाह का प्रस्ताव लेकर नहीं आया था। माँ उनकी रात दिन यही चिंता करती रहती थी कि कब मेरे पुत्र का विवाह हो, अब कब मुझे सहारा मिल सके। ऐसा कहते हुए माँ और बेटे में बात होती रहती थी। एक समय की बात है, गोविंद के गांव में एक परी आई, जिसे वह चंद्रमा की रोशनी में जैसे ही वह एक जलाशय के पास आती है, तब देखती है। अरे, यह जलाशय तो बहुत ही ज़्यादा शीतल है। मुझे लगता है ना, इस जलाशय में मुझे थोड़ा स्नान कर लेना चाहिए। लेकिन याद रखूंगी मैं, इस चांदनी रात को जैसे ही ख़त्म होगी, मैं यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें भूल जाऊंगी। इसलिए मुझे इस चांदनी रात में ही निकलना होगा। अगर ये चांदनी रात नहीं रही तो मैं क्या करूँगी, मुझे कुछ नहीं समझ आता है। ऐसा वह कहते हुए उस जलाशय में चली जाती है। जलाशय में बहुत ही शीतलता के कारण वह वहीं पर बैठकर आनंद लेने लगती है। इधर से रात्रि के समय गोविंद उस जलाशय के पास से निकलता है, और जलाशय के पास से वह देखता है कि कोई सुंदर सी युवती स्नान कर रही है, और देखकर वह सोचने लगता है। अरे, यह कितनी सुंदर युवती है, और मुझे समझ नहीं आता है, रात्रि में तो निशाचर स्नान करते हैं, और फिर यह स्नान क्यों कर रही है? कुछ समझ नहीं आता है। जब उसने कुछ ज़्यादा ही नज़दीक से देखा, तब उसे सारी खबर पता चल गई, और वह सोचने लगा। अच्छा, यह एक परी है, और परी होने के कारण आज ये चांदनी रात में यहाँ पर आई हुई है, और अब कुछ ऐसा हो जाए ना, इसका विवाह मेरे साथ ही हो जाए। हे प्रभु, कुछ ऐसी कृपा करो, हे चंद्रदेव, तुम ही ऐसी कृपा करो। ऐसी कृपा को सुनते हुए कुछ ऐसा हुआ जिसका कोई ठिकाना न था। वह चांदनी रात एकदम में
एक ऐसी रात की जगह पर निमंत्रण देती हुई निकलने लगी। यह देखते हुए उस परी ने सोचा, अरे यह चांदनी रात तो चली गई, अब मैं क्या करूं? सारी स्मृतियां मैं भूल जाऊंगी, अब मैं क्या करूं? ऐसा वह जलाशय से बाहर निकली और जैसे ही जलाशय से निकली कि वह एक साधारण सी महिला बन गई, जिसे देखकर गोविंद आकर कहने लगा, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो घर पर चलो। अरे आप कौन हैं? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम इतनी जल्दी भूल गई? आप मेरे पति हैं? हाँ मैं तुम्हारा पति हूँ। तो मेरा घर कहाँ पर है? अरे तुम्हारा घर क्या अलग से होगा? जो मेरा घर वह तुम्हारा घर, इसलिए चलो। अरे मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? मैं इस जलाशय के पास क्यों खड़ी हूँ? अगर मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो थोड़ा बहुत तो मुझे याद आना चाहिए। अरे याद आने के लिए तुम्हें थोड़ी बहुत बुद्धि चाहिए। बुद्धि तो तुम रखती नहीं हो, कभी कभी रात्रि के समय तुम सोते हुए भी चलती रहती हो। अरे मुझे क्या स्वप्न में चलने का कोई शौक है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे याद कैसे आएगा? अब चलो मेरे संग। अब गोविंद उस परी को लेकर अपने घर आने वाला होता है। तब वह अपनी माँ से आकर कहता है, माँ माँ हाँ बेटा बताओ। माँ, मैं तुम्हारे लिए बहू ले आया हूँ। अरे बेटा यह तो बहुत अच्छी बात है। देखो जैसे ही उसने उस लड़की का मुख देखा तो वह सोचने लगी, कितनी सुंदर लड़की लेकर आए हो बेटा, तुम कहाँ से ले आए? अरे माँ, मैं इस विषय में बात तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। बस इतना याद रखो, तुम्हें बहू की जरूरत थी, सो बहू आ गई है। अब तुम्हारा ये हाथ बटाया करेगी। ऐसा कहते हुए गोविंद बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता के संग अपने घर में रहने लगता है। जब वह युवती अपना नाम पूछती है तब वह नाम के स्वरूप में बता देता है कि तुम्हारा नाम परी है। ऐसा सुनकर वह कहती है, मेरा नाम परी है? कितना नाम अच्छा है, मेरा रूप रंग भी परी जैसा ही है। अरे परियों जैसा कुछ नहीं है, तुम एक साधारण सी मनुष्य हो और मेरी माँ के संग हाथ बटाया करो। हाँ मैं हाथ तो बटाती हूँ। ऐसा परी का मन था कि परी में कुछ ऐसी खासियत थी कि वह अपना कार्य तो स्वयं करती थी, लेकिन जब बात आती थी उसके माँ की बात हाथ बटाने की तो वह माँ के हाथ नहीं बटाती थी। ऐसा करते हुए गोविंद ने देखा, तब गोविंद ने टोका और कहा, क्यों मेरी माँ के संग तुम ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? और मेरी माँ तुम्हारी माँ हुई ना, तो फिर तुम ऐसा कपट क्यों करती हो? मैं कोई कपट नहीं करती हूँ। गोविंद अपने घर से बाहर निकल जाता है। परी अपना भोजन बनाती और स्वयं ही खा लेती और बूढ़ी माँ को कुछ भी ना मिलता। यह देखकर वह कहती, अरे गोविंद की बहू, तुम मुझे खाने के लिए बुलाती भी नहीं हो और जब मैं खाना खाने के लिए जाती हूँ तो खाना भी नहीं होता है। अरे माँ, खाना थोड़ा ही बनाया था और खा लिया है, अब आप खुद ही बनाकर खा लो। थोड़ा हाथ पैर चलाओगी तो ठीक रहेगा, शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी सही रहेगा। अरे बेटा गोविंद, तुम्हें मेरी सेवा के लिए लाया था, अपनी सेवा तुम खुद कराओगी तो तुम मेरी बहू की जगह पर सास हो जाओगी। अरे माँ, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, बस मैं इतना जानती हूँ कि अपने उदर की पूर्ति के लिए सभी कर लेते हैं, इसलिए आपको भी कर लेना चाहिए। ऐसा कहते हुए गोविंद की माँ ने भी भोजन बनाया और स्वयं खा लिया। यह दिन रात चलता रहा। एक समय की बात है, गोविंद ने देखा आकर कि उसकी माँ भोजन बना रही है। भोजन बनाते हुए देखकर जब उसने परी से आकर कहा, क्यों परी, तुम यह कार्य कैसे कर रही हो? मेरी माँ की सेवा तुम तनिक सी भी नहीं करती हो। अरे सेवा सेवा किसे कहते हैं, आप खुद ही बताइए ना। मैं अपना भोजन बना लेती हूँ, माँ अपना भोजन बना लेती है, और वैसे भी वह वृद्ध हो चुकी हैं, थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाएंगी तो ठीक ही रहेगा, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा।
हाँ, यह बात तो ठीक है, लेकिन जब तुम 2 लोग घर में रहते हो, तो 2 लोगों के लिए भोजन नहीं बना सकती हो? नहीं, मैं बनाती हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ बहुत ही ज़्यादा खाती हैं। ऐसा गोविंद ने सुना तब गोविंद ने बहुत ही ज़्यादा चिल्लाते हुए कहा, अरे! तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरी माँ एक वृद्ध हो चुकी हैं, अगर वह खाती भी होंगी, पहले तो बात यह है कि मेरी बात खाती नहीं होंगी, वृद्ध अवस्था आने पर कोई भी माँ नहीं खा सकती है, क्योंकि इतना उदर की पूर्ति के लिए पर्याप्त होता है, उतना ही खाया जाता है। और फिर तुम कह रही हो कि माँ खुद ही बनाकर खा लेंगी। अरे! तुम्हें इतना तो समझ आना चाहिए, तुम एक बहू हो और इतना तो कार्य तुम कर सकती हो। ए जी, आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगी। मेरे मन में एक बार आता है ना कि मैं स्वयं का भोजन स्वयं ही बनाऊँ, स्वयं ही खा लूँ, किसी का ना दूँ। मुझे खुद नहीं समझ में आता है कि मेरा स्वभाव ऐसा क्यों है। तब गोविंद ने कहा, अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तुमसे क्या झूठ बोलूँ? तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति हूँ, बस इतना ही याद रखो। गोविंद और परी में ऐसी बात होती है। तब उसकी माँ सुन लेती है और कहती है कि बेटा बहुत परेशान रहता है, इसलिए मुझे बेटे से कोई भी बात नहीं करनी चाहिए। दिन बीतते हैं तो कभी रात बीतती है। एक समय ऐसा आता है कि गोविंद के घर से ही चांदनी रात आ जाती है। चांदनी रात जैसे ही आती है और गोविंद को पता चलता है कि आज रात है, तब वह घबरा जाता है और सोचने लगता है, अगर चांदनी रात में जरा सी भी परी बाहर निकली तो वह अपने रूप में आ जाएगी, इसलिए उसे मुझे जरा सा भी बाहर नहीं निकलने देना है। ऐसा वह सोच कर मन में सोचता ही है और सोचने के पश्चात जैसे ही चांदनी रात आती है और कहता है परी से आकर, सुनो, आज काम बहुत है, इसलिए तुम घर में ही रहना। और सुनो, इतना याद रखना, घर से बाहर मत निकलना, घर से बाहर निकलने में अच्छा नहीं रहेगा। ऐसा बड़ी से कहकर गोविंद कुछ समय के लिए बाहर चला था और सोचने लगता है, किसी भी हालत में मुझे परी को इस चांदनी रात में नहीं आने देना। अगर जैसी ही चांदनी रात में वह आई तो वह फिर से परी का रूप ले लेगी और मुझसे दूर चली जाएगी। इधर से उसकी माँ बाहर ही बैठी हुई होती हैं और परी को आवाज देती हुए कहती हैं, परी, परी बेटा यहाँ आओ, परी बहू यहाँ आओ। जैसे ही परी बाहर आती है और कहती है, माँ बताइए क्या कहना चाहती हैं। तब माँ बोलती रहती है, परी कुछ भी जवाब ना देती है। और परी जैसे ही उस चांदनी रात को देखती है और कहती है, वाह, कितनी ठंडी हवा चल रही है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुकून मिल रहा है। ऐसा लग रहा है इस चांदनी रात को मैं पहले से जानती हूँ। कुछ तो इस रात में राज है जिसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ खो चुकी हूँ और आज पा जाऊंगी। जैसे ही वह ऐसी बातें कर रही होती हैं कि उसके कुछ ही क्षणों में पर निकल आते हैं। पर निकलते हुए वह परी का रूप धारण कर लेती है और कहती ये अरे, मैं किसी की पत्नी उतनी नहीं हूँ, ना ही बहू हूँ, मैं तो एक परीलोक से आई हूँ, परी हूँ। और यह कार्य कैसे हो गया? अरे गोविंद, तुमने मेरे संग छल किया, यह तुम्हें अच्छा नहीं करना चाहिए। अरे परी, तुम यह सुनो, मैंने तुम्हारे संग कोई भी दुर्व्यवहार किया नहीं किया। मैं अपनी माँ की सेवा के लिए तुम्हें लेकर आया था, इसलिए अगर तुम्हें जो जैसा अच्छा लगे वैसा करो। परी ने सोचा, सोचा यह व्यक्ति तो बहुत ही ज्यादा नेक दिल है, इसलिए इस मृत्यु लोक में ही रहना मेरे लिए अच्छा रहेगा। तब परी ने कहा, तुम बहुत ही अच्छे नेक दिल व्यक्ति हो, इसलिए मैं इस परी रूप को त्यागती हूँ और एक साधारण से मनुष्य रूप में आ जाती हूँ। तब परी ने उस रूप को त्याग कर साधारण से मनुष्य रूप में आकर गोविंद को अपना लिया और प्रेम भाव से गोविंद की माँ के संग और गोविंद के संग रहने लगी।